Please subscribe my channel. पहले वाली कक्षा में हमने चालक तार में जो प्रतिरोध है उसके मात्रक, उसकी परिभाषा और विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में अध्ययन किया था। एक बार दोहरा देता हूँ। प्रतिरोध रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? तो किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध के नाम से जानते हैं और मात्रक होता है उसका ओम। एक था अपना विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। तो इकाई लंबाई वाले तार और इकाई अनुप्रस्थ काट वाले तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है और उसका मात्रकता ओम इंटू मीटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो संयोजन है वो दो प्रकार का होता है, एक तो श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। पहला देखिए श्रेणी क्रम। जैसा अगर हम श्रेणी की बात करें तो श्रेणी का मतलब होता है एक लाइन। एक लाइन का मतलब एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, या एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा और तीसरे के पीछे चौथा। इस प्रकार से अगर चालकों को जोड़कर श्रेणी बनाई जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन के नाम से जानते हैं। अगर इसकी अपन साइंटिफिक परिभाषा की बात करें कि श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा क्या होगी, तो पहले इस चित्र को देखिए आप। इस चित्र के अंदर एक प्रतिरोध तो यहाँ पर है, ये वाला जो आपको टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिखाई देती है ये प्रतिरोध फर्स्ट है, इसको मैंने R1 लिखा है, रेजिस्टेंस फर्स्ट, और इसका मान है 1 ओम। दूसरा ये जुड़ा हुआ यहाँ से R2 इसका मान है 2 ओम, और तीसरा जुड़ा हुआ यहाँ पर R3 इसका मान है 3 ओम। इसकी परिभाषा पर यहीं से बनाएंगे। कैसे? देखो, इसका ये वाला पहला सिरा है, इस तार का ये वाला है प्रथम सिरा है, ये वाला दूसरा सिरा, इस तार का ये वाला प्रथम और ये वाला दूसरा, और इस चालक का ये वाला प्रथम और ये वाला दूसरा। तो यहाँ देखिए वह संयोजन जिसमें पहले तार का या पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ करके संयोजन बनाया जाए तो उसको हम श्रेणी क्रम संयोजन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल आसान सा है। पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से, दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से, और इसी प्रकार से आगे अगर और भी हैं तो उनको जोड़कर बनाया गया संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। यहाँ ये बैटरी है और ये कुंजी है। अब इस परिपथ में देखिए क्या होता है, इसमें धारा का मान समान होता है। धारा यानी यहाँ से जो इसमें आवेश बहेगा जिसके द्वारा धारा इसमें प्रवाहित होगी वो धारा सभी में समान बहेगी, यानी जो आई है धारा है वो सभी के अंदर समान होगी। इसको हम जैसे कि हम खेत में आपने देखा होगा कि एक धोरे के अंदर पानी जा रहा है या एक पाइप में पानी जा रहा है, और पाइप रास्ते में 3-4 प्रकार के हैं, कहीं पर मोटा पाइप है, कहीं पर पतला पाइप है या संकरा पाइप है, लेकिन पानी सभी में समान जा रहा है कि जितना पानी पीछे से आ रहा है उतना ही पानी आगे जाएगा। ठीक वैसे ही जितनी धारा यहाँ प्रवेश कर रही है उतनी धारा यहाँ तक जाएगी, अर्थात इस पूरे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान रहेगा। तो ये मोस्ट पॉइंट है इसका। तथा विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर किसे कहते हैं? किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभव के अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर। तो यहाँ सबका विभवांतर अलग अलग होगा और जिससे मापते हैं उसको अपन बोलते हैं वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर लगता है हमेशा समांतर क्रम में। तो एक वोल्टमीटर को अपन यहाँ लगाएंगे, दूसरे को यहाँ लगाएंगे, तीसरे को यहाँ लगाएंगे, उससे अपन को 3 विभवांतर प्राप्त होंगे। ये प्राप्त होगा V1, ये प्राप्त होगा V2 और ये प्राप्त होगा V3। तो 3 कुल विभवांतर आएंगे और तीनों विभवांतर है वो इस बैटरी के कुल विभवांतर के बराबर होंगे, क्योंकि जो विभवांतर यहाँ पर आ रहा है वो इस बैटरी के कारण आ रहा है। तो आगे देखिए ओम के नियम से अपन जानते हैं V समानुपाती क्या होता है? IR बढ़ चुके अपन। इसी से अगर अपन बैटरी का कुल विभवांतर निकालें, ये कुल विभवांतर तो वो V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या होगा? बराबर होगा, यानी बैटरी का कुल विभवांतर इन तीनों प्रतिरोधों के कुल विभवांतर के बराबर होगा। ऐसा हम ओम के नियम से बता सकते हैं। आगे देखिए
अगर हम ओम के नियम से इसका मान निकालें v का, तो v समानुपाती आई आर। अब फर्स्ट की बात करें तो क्या लग जाएगा R1। तो देखो यही लिखा मैंने आई R1, ये इसका मान है। इसी से निकालेंगे आई R2, यानी यहाँ पर ये 2 के लिए मैंने 2 रख दिया और 3 के लिए क्या रख दिया 3। तो ये हो गया v बराबर आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। अब हम इसमें v का मान भी रखेंगे। ये जो v है ये भी तो निकलेगा इसका v समानुपाती आई आर, तो इसको भी यहाँ रख देंगे। ये हो गया आई आर इसका मान, और ये आई R1 आई R2 और आई R3। अब इसमें तीनों सभी के अंदर देखिए दोनों पक्षों के अंदर एक आई कॉमन है, तो उस आई को अपन क्या कर देंगे काट देंगे। क्या बचेगा आर आर बचेगा। तो कुल जो तुल्य प्रतिरोध है या कुल जो प्रतिरोध है आर रेजिस्टेंस, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या होगा बराबर होगा। उदाहरण देखिए, इस परिपथ के अंदर 3 प्रतिरोध है और तीनों का मान अलग अलग है। इसका कितना है 1, इसका कितना है 2, इसका कितना है 3। अब प्रश्न बनता है न्यूमेरिकल के इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो सीधा सा है R1 का मान कितना है 1 दे रखा है अपने को, 2 का कितना है 2 दे रखा है, 3 कितना है 3 दे रखा है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 5 और 1 6। तो तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया अपने पास में 6 ओम आ गया। आसान सा है, दोबारा वीडियो को देखना समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपना समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो समांतर क्रम की परिभाषा की अगर बात करें तो इस चित्र से इसको समझते हैं। 3 प्रतिरोध यहाँ पर है R1, ये R2 और ये R3। इन तीनों का जो फर्स्ट सिरा है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है A1 पर, और इन तीनों का जो दूसरा सिरा है वो जुड़ा हुआ है B पर। तो परिभाषा पर यही से बना सकते हैं। देखो कैसे, संयोजन का वह प्रकार जिसमें सभी प्रतिरोधों का, ये जरूरी नहीं 3 हो, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो संयोजन का वह प्रकार जिसमें सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक बिंदु पर और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़ी हुई हो, तो ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। फिर बोल रहा हूँ एक बार ध्यान से सुनना। संयोजन का वह प्रकार जिसमें सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार का संयोजन को अपन समांतर क्रम संयोजन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बैटरी और ये वही कुंजी है। अब इसमें अगर हम बात करें धारा की, कि धारा कैसे बहेगी, कितनी बहेगी, समान रहेगी या असमान रहेगी। श्रेणी क्रम में धारा समान थी। अब यहाँ सोचो कि यहाँ कोई भोरे से पानी जा रहा है, कोई पाइप से पानी जा रहा है, और वो यहाँ जाकर के 3 अलग अलग पाइप में बट गया या 3 धोरों के अंदर बट गया, तो संभव सा है कि जितना कुछ पानी यहाँ आ रहा था उसका तो कुछ इसमें जाएगा, अर्थात इसका मान कुछ अलग होगा, इसका मान कुछ अलग होगा, इसका कुछ अलग होगा, और इन तीनों का योग इसके बराबर होगा। तो ऐसा ही अपन ओम के नियम जानेंगे। तो ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोधों में धारा R1 में जो धारा है ये R1, इसमें कितनी धारा बहेगी, तो ओम के नियम से अपन निकालेंगे V समानुपाती आई आर। इससे अपन I निकालेंगे तो सूत्र क्या बन जाएगा, ये तो हो गया I, पक्षांतर करेंगे इसका लग जाएगा भाग, क्योंकि यहाँ पर एक गुणा हो रहा है। तो I बराबर V बटा R। और देखो यही रखा है मैंने, ये रहा I1 का आ गया, इसके लिए I1, तो I1 बराबर V बटा R1। इसी प्रकार से अपन प्रतिरोध 2 के लिए निकालेंगे। इसमें कितनी धारा है I2 है, तो I2 बराबर V बटा R2। विभाग का सबका समान है इसलिए 1 रख रहा हूँ, लेकिन प्रतिरोध सबका क्या है अलग अलग है। और तीसरे के जाएगा I3 बराबर V बटा R3, I1 I2 और I3। अब हम जानते हैं कि इस परिपथ के अंदर जो कुल धारा है वो यहीं से तो बह रही है, और जो धारा यहाँ से बह रही है उस धारा का मान इन तीनों में प्रवाहित धारा के मान के योग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऐसा ही हम देखो यहाँ कर रहे हैं आगे। तो कुल धारा I जो यहाँ से इसकी बह रही है वो किस किस के योग के बराबर हो, एक तो I1 I2 और I3 के बराबर होनी चाहिए। अब हमने जो I1 का मान प्राप्त किया था वो यहाँ रखेंगे, I2 का मान रखेंगे, I3 का मान रखेंगे। यहाँ देखिए तो I बराबर ये हो गया V बटा R1 V बटा R2
प्लस V/R3। अब इन तीनों के अंदर अगर हम मान रखें, यहाँ पर भी अगर हम I का मान तो क्या हो जाएगा V/R, क्योंकि I बराबर क्या होता है V/R। अब इन सभी के अंदर देखिए दोनों पक्षों के अंदर V क्या है, समान है, फिर V से भी कैंसिल हो जाएगा और इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं 1, तो 1/R इसका 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो तुल्य प्रतिरोध इस सूत्र से अपन निकाल सकते हैं समांतर क्रम के अंदर। उदाहरण देखो, इसका प्रतिरोध दे रखा है 2 ओम, फर्स्ट का लेगा, दूसरे का भी दे रखा है 2 ओम, तीसरे का भी कितना है 2 ओम। तो समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध है जिनका 2-2 ओम प्रतिरोध दे रखा है, इनका हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है कितना होगा, तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। मान रखते हैं तो 1/R बराबर R1 का मान कितना है 2 ओम दे रखा, रख दिया मैंने, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है और तीनों का 2-2 है, तो ये हो जाएगा, इसका ले लेंगे अपन लेस है, कितना आएगा 6। ये रहा देखो 6 के अंदर 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 × 1 3 प्लस 3 प्लस 3, ये कितना हो गया 6/9। किसका मान है ये 1/R का, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो R का मान चाहिए, तो ये इसका विपरीत हो जाएगा, यानी 9/6 को उल्टा कर देंगे तो 6/9 काट देंगे, 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9, तो 2/3 इस प्रश्न का अपना उत्तर होगा। तो इस प्रकार से अपन आसानी से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम प्रतिरोधों का तुल्य मान निकाल सकते हैं और परिभाषा भी इसकी आपको याद रखनी है। और फिर भी अगर आप भूल जाते हैं तो वीडियो को आप दोबारा चला करके देख सकते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि एक टीचर का लिए जो मोटिवेशन होता है वो यह है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य जो भैया 10th क्लास में पढ़ते हैं उनको शेयर करें ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।